चोट करके घुटाई पिटाई करके, और जैसे पत्थर में से शिल्पी घुटाई पिटाई करके भगवान बना देता है, मिट्टी में से कुम्हार घड़ा बना देता है, ऐसे सतगुरु जीव में से ब्रह्म बना देते हैं। ऐसे सतगुरु कभी कभी कहीं कहीं मिलते हैं। तो ये व्यभिचारी भक्ति जो है ना, अपना करा कराया खो देती है। एक भरोसा, एक हास। जो आदमी कभी किसी से लेगा, कभी किसी के लेगा, कभी किसी से लेगा, तो उस ग्राहक की भी दुकानदार के दिल में वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो अपना ग्राहक है, बंधा हुआ है, तो उसको जरा रियायत करने की भी इच्छा हो जाती, उधार देने की भी इच्छा हो जाती, और दिवाली आए तो उस ग्राहक को बोनस देने की भी इच्छा हो जाती है। ऐसे गुरु भी कभी बोनस दे देता है तो निहाल हो जाता है आदमी। हाँ, जो इधर से उधर भटकता रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो गुरु बोलेगा भाई अभी थर्ड क्लास चला है, सेकंड क्लास होने दे, फर्स्ट क्लास होने दे, तब देखा जाएगा। तो अपना फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में नंबर होते हुए आदमी थर्ड क्लास में चले जाते। तो ये आध्यात्मिक जगत की मति बढ़नी चाहिए। व्यवहार में भले कोई अपने को चतुर समझे, लेकिन आध्यात्मिकता में ये चतुराई काम नहीं आती। ऐसी चतुराई को तुलसीदास ने गाली दी है, मीठी गाली दी। चतुराई चूल्हे पड़ी, ऐसी चतुराई तुम्हारी चूल्हे में पड़ी, आग लगी। चतुराई चूल्हे परी, पूर्व पर्यो आचार, आचार विचार अटकल है, होशियारी मैनेजमेंट सब अकुल है, वो पूर्व में बह जाएगा, बह गया। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार। तुलसीदास ने ऐसे लोगों को डांटा। तो इंद्र इतना चतुर था, और इंद्र यशस्वी होकर जा रहा है। गुरु खुश हुए, गुरु ने माला दे दी। इंद्र ने उस माला को आंखों पे लगाना चाहिए था। गुरु की दी हुई चीज है, गुरु की दी हुई लीद शिवाजी महाराज संभालता है, आंखों पे रखता है। गुरु जी की दी हुई मिट्टी का खोबा शिवाजी संभाल के रखता है आजीवन। और इस इंद्र ने गुरु की दी हुई माला रख दी हाथी के मत्थे पर। चलते चलते हाथी ने अपने सूंड से वो माला पैरों तले कुचल दी। गुरु की दी हुई प्रसादी पैरों तले कुचल दी। ऐसा जब गुरु को पता चला, गुरु नाराज हुए, तो शत्रुओं को खबर दे दी किसी ने कि इसके ऊपर इसका सदगुरु नाराज है। शत्रुओं ने देखा भले इंद्र कितना भी बड़ा हो, लेकिन सतगुरु की रहमत तो नहीं ने उस पर। वो तो अपने शुक्र धमाधम कर दिया, इंद्र को परास्त कर दिया, खेलते खेलते हंसते हंसते। जिसका कोई समर्थ रक्षक नहीं है, उस आदमी का कब पतन हो कोई पता नहीं। इंदिरा के पीछे इतना विरोध था, फिर भी उसकी रक्षक समर्थ आनंदमयी मां थी। और इंदिरा ने जब मीसा लगाया, आनंदमयी मां नाराज हुई, बोले तुम करो, तुम भरो। और उसी मीसा ने इंदिरा को गिरा दिया। वो गिरी और इधर उधर जेल में जाने की नौबत आ गई इंदिरा को। और फिर माता जी के पास चक्कर काटे और क्षमा याचना की, और माता जी ने फिर कृपा कर दी, तो फिर इंदिरा चमकी। तो जिसका कोई समर्थ हयात सतगुरु रक्षक नहीं है, वो आदमी किस वक्त कौन से प्रॉब्लम से दुखी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कौन सा कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई पता नहीं। उनका पूरा सुख कब दुख में बदल जाए कहना ही मुश्किल है। और पूरा सुख दुख में बदल गया, फिर भी किसी सदगुरु के पास गए तो किरण का दुख फिर भगवान की किरण के रास्ते में आ गया। इतनी अगर अक्ल हो तो आदमी को दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। इन रहते निगुरे लोगों के बीच, उन बेचारे मंत्र लेने वाले साधकों का भी आधा कसूर है। रहते निगुरों के साथ, हाथ मिलाते निगुरों के साथ, खाते पीते हैं निगुरों के साथ, तो बुद्धि भी ऐसी हो जाती है व्यभिचारिणी। जो ईश्वर की छाती पर खेलने की शक्ति रखते, ईश्वर अपनी बात हटाकर उन ब्रह्म ज्ञानियों की रखते, ऐसा सदगुरु मिल जाए, लेकिन शिष्य में पहचानने की अथवा दृढ़ गुरु भक्ति नहीं, तो शिष्य ठन ठन पाल बन जाता है। इंद्र 33 करोड़ देवताओं का स्वामी इंद्र, और बृहस्पति गुरु मिले हैं, और इंद्र ठन ठन पाल हो गया। गुरु की दी हुई माला का अपमान कर दिया, दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, बुरी तरह इंद्र हारा। भटकते भटकते भगवान नारायण के पास गया इंद्र। नारायण ने कहा तो गुरु का ठुकराया हुआ, मैं इसमें बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूं। मैं राम अवतार लिया तो भी गुरु वशिष्ठ की शरण गया, और कृष्ण अवतार में भी मैं सांदीपनी की शरण गया। तो मैं गुरुओं की शरण जाता हूं, तो मैं गुरु का ठुकराए हुए को मैं कैसे शरण दूंगा।
भगवान भगवान पी भी न संभाले सकन, गुरु ठुकराए लगे। गुरु ऐसा वैसा गुरु नहीं, जो सदगुरु है उनकी बात कर रहा हूं। कुल गुरु होते हैं, पंचाक्षरी मंत्र देने वाले गुरु होते हैं, परंपरागत गुरु होते हैं, वो बात अलग है। जिनको सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्मज्ञानी गुरु, उसका अगर कोई शिष्य बन गया है तो उसके लिए सब कुछ है। वो तो कबीर ने गुरुओं की व्याख्या की। एक गुरु, प्रथम गुरु दाई जिसने नाड़ छुड़ाई, माँ और पुत्र का जो नाभि से कटिंग किया, वो पहले गुरु। दूसरा गुरु जिन अक्षर ज्ञान दीना, क ख ग स्कूल में पढ़ाया। तीसरा गुरु जिन कुल परंपरा का मंत्र दीना। ऐसे तो मेरे भी कुल परंपरा के मेरे बाप के गुरु थे, वही मेरे गुरु बने, लेकिन ये कुल गुरु है। चौथा गुरु जिन कंठी दीना। पंचम गुरु जिन शब्द सुनाया। षष्टम गुरु जिन राज बताया। अब सतगुरु जहां से आया वहां पहुंचाया। तो पहला दूसरा तीसरा गुरु तक तो ठीक है, लेकिन चौथे पांचवें छठे और सातवें गुरु का काम एक ही सदगुरु करते हैं। शब्द भी सुना देते, नहीं तो शब्द सुनाने वाला है पंचाक्षरी मंत्र कुल परंपरा का शब्द सुनाते, वो बात अलग है। लेकिन सदगुरु जब शब्द सुनाता है तो शांभवी दीक्षा भी साथ में देता है, शब्द की जागृति की कृपा भी साथ में करता है। और जगत से वैराग्य और ईश्वर में प्रीति भी उसकी कृपा से होने लगती। और फिर सत्य की व्याख्या और सत्य में हमारी निष्ठा हो, वो भी उनके सानिध्य से होने लगता है। जहां से आया वहां पहुंचाया, ये सदगुरु है। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तो भगवान नारायण ने ना कह दी तो महाराज भगवान के आगे गिड़गिड़ाया इंद्र खूब। भगवान ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय बताता हूं। त्वष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा, वह ब्रह्मज्ञानी है, उनकी शरण जा। वो जो बताए वो बिल्कुल सच्चे हृदय से करना। इंद्र गया, त्वष्टा प्रजापति के पुत्र जो विश्वरूपा थे, उस विश्वात्मा ब्रह्म से उनकी एकता थी। इंद्र ने उनको अनुनय विनय करके सदगुरु की जगह पर स्वीकार किया। त्वष्टा प्रजापति विश्वरूपा की खूब सेवा की, उनके हृदय को प्रसन्न किया। उन्होंने युक्ति बताई कि इंद्र तुझे फिर से राज्य चाहिए तो देख एक काम कर, दधीचि ऋषि के पास जा और राजा होकर न जाना, दास होकर जाना, सेवक होकर जाना, और उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट कर। और वो दधीचि ऋषि पूछे क्या चाहिए तो बोल देना कि मुझे राज्य चाहिए, और उस राज्य को पाने के लिए सामर्थ्य तो दधीचि ऋषि की हड्डियों में है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और दधीचि ऋषि तो अब अपना सब काम कर चुके हैं और उनका समय भी पूरा हो गया, तो वे समाधि करके अपने आत्मा को परमात्मा में लगा देंगे और शरीर छोड़ देंगे। तो उनकी हड्डियां तू लेकर उसका वज्र बनाना। तो ऐसे तपस्वी की अस्थि सामने वाले को लगेगी तो देवताओं का पुण्य प्रभाव क्षीण हो जाएगा और तेरी विजय हो जाएगी। कैसी युक्ति लड़ाई, उसमें अपना संकल्प रख दिया त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूपा ने, और इंद्र ने ऐसा ही किया। और फिर हंसते हंसते उन बलवान दैत्यों को मार भगाया और इंद्र को फिर से राज वैभव सुख संपदा मिली। तो जो आदमी संसार में ऊंचा यशस्वी दिख रहा है, उसके पीछे कुछ न कुछ सत्कर्म या किसी न किसी सीधे या अनसीधे सत्पुरुषों की रहमत का हाथ होता है। अगर नहीं है तो घमंड से आके गिर जाएगा, अथवा उनकी रहमत को लापरवाही से ये कर दिया तो भी वो ज्यादा समय नहीं टिकेगा। फिर चाहे माता पिता ने सतगुरु की सेवा किया हो, दादा दादी ने किया हो, और हमने माता पिता की किया हो, और थोड़ी बहुत संतों की किया हो, कुल मिलाकर जितना आदमी का पुण्य